क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने सॉल्व करना है, और हमने जो सॉल्व करना है वो है 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। ये सभी के सभी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। ये सभी के सभी फ्रैक्शनल नंबर्स तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ में इनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो अपॉन वाले नंबर्स होते हैं ना, तो उनको हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, और हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या चाहिए। अब हमें सबसे पहले जो ये डिनोमिनेटर में नंबर है ना, जो ये डिनोमिनेटर में नंबर है, इनका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो इस तरीके से ड्रॉ कर लो। अब 3, 4 और 2 को यहाँ पर लिख लो। 3, 4, 2 को यहाँ पर लिख लो। अब सबसे पहले देखो कि क्या कोई नंबर इसमें से 2 से डिवाइड होता है। तो हमने देखा कि हाँ भाई, यहाँ पर जो ये 2 है ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, जो कि होता है 2। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम 3 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब 2 से 4 तो डिवाइड होता है, तो हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आता है 2, क्योंकि 2 2 जहाँ होता है 4। ठीक है, अब 2 से 4 डिवाइड हो गया। अब हम 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 को डिवाइड करने पर कितना आता है, 1, तो आएगा 1। हमने इन सभी नंबर्स की जगह पे 1 लाना है लास्ट में, वहाँ तक तब तक इसी प्रकार से प्राइम नंबर से हमने डिवाइड करते हुए जाना है। ठीक है, चलो भाई अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक और नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 को एज इट इज़ लिख लो। अब इस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 1। अब ये तो 1 है ही ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 2 1 बन चुके हैं, बस एक और 1 बनाना है यहाँ पर किसी तरीके से। तो कैसे बनाएं, तो हमने देखा कि क्या ये 3 2 से डिवाइड होगा, 3 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है। तो क्या करें, हम क्या करते हैं, अब 3 लेते हैं, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 को भी ले सकते हैं। 2 के बाद हमने 3 को ही लेना है। हाँ, हम 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि 3 1 जा होता है 3। तो देखो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, एंड यहाँ पर भी 1 आ गया। तो यहाँ पर तीनों 1 आ गए ना यहाँ पर हमारे पास में। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट एलसीएम हो गया। एलसीएम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम आया कितना, अब देखो एलसीएम कैसे लिखते हैं। एलसीएम क्या है, एलसीएम आया है 2 × 3। ठीक है, जो ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर बन गए थे ना हमारे पास में, अब उनको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। सबसे पहले 2 है, फिर दूसरा भी 2 है, फिर तीसरा जो है 3 है। तो इन तीनों प्राइम फैक्टर्स को अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 2 जो होता है 4, 4 3 जो होता है 12, तो यहाँ पर आएगा 12। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ गया है जो कि 3 से 4 से एंड 2 से डिवाइड हो सकता है और सबसे छोटा नंबर है। इसलिए ये जो नंबर है 3, 4 एंड 2 का एलसीएम है। यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ गया है जो कि 3, 4 एंड 2 तीनों से डिवाइड हो सकता है और सबसे छोटा नंबर है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, ये बात को समझना है। तो देखो अब ये जो यहाँ पर 3, 4 एंड 2 है, इनका यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल लिया, आया 12। तो अब हम इनका एलसीएम यहाँ पर लेंगे। अब हम इन तीनों नंबर्स के एलसीएम को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पहले नंबर से इस एलसीएम को, इस पहले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, क्योंकि 3 4 जा होता है 12। 4 आया। अब हम 4 से ऊपर जो ये नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पर कितना आया, 3 से 12 को डिवाइड करने पर आया 4 आया। तो अब हम इस ऊपर वाले नंबर को 4 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 2 × 4, फिर बीच में यहाँ पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब हम इस डिनोमिनेटर से, इस सेकंड डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि 4 3 जा होता है 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब हम 3 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में क्या है 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 3 × 3। ठीक है। अब देखिए बीच में क्या है प्लस, तो हम बीच में लिखेंगे प्लस। ठीक है। अब हम इस तीसरे डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तीसरा डिनोमिनेटर है 2, 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। अब हम 6 से इस ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 1 जा हो जाएगा, ऊपर आएगा 6 1 जा 6। हाँ, अभी हम करेंगे उसको। तो हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किया, 2 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 6। 6 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 6 × 1। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, देखो डिनोमिनेटर में क्या है 12 है। अब देखो ऊपर कितना है 2 × 4, तो 2 × 4 कितना होता है 8, 8 लिख लेंगे। फिर बीच में प्लस का साइन है तो लगाएंगे प्लस। अब इसके बाद देखो क्या है 3 × 3, 3 3 जा होता है 9, तो ऊपर लिखेंगे 9। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन है तो लगाएंगे प्लस। फिर इसके बाद में है 6 × 1, 6 × 1 होता है 6 1 जा कितना होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना है 12। अब ऊपर क्या है 8 + 9 + 6, 8 + 9 होता है 17, 17 + 6 हो जाएगा 23, तो 8 + 9 + 6 हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। जब हम इन तीनों फ्रैक्शनल वाले नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 23/12। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।